भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए अपनाया था। इस रूप में मां काला रंग का है। वह देखने में भयंकर लगती हैं। उनके दोनों हाथ में कटार और खप्पर और गले में मुंडमाला है। इस रूप में मां का निवास स्थान शमशान है। शिव ठाकुर उनके जीवन साथी हैं और इस रूप में मां शव पर सवारी करती हैं। असम और बंगाल में मां काली की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मां का यह रूप अत्यधिक भयंकर है। इस रूप में वे दानवीय प्रवृत्ति की है, जिनके अंदर कोई दया भाव नहीं दिखाई दिया है। वह अपने समस्त शत्रुओं का नाश करती हैं। दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक प्रचंड बलवान हो गया। वह देवताओं, ब्राह्मणों और सभी लोगों को परेशान करने लगा। उसने सभी हवन, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भयानक विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह ठीक हुआ कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध करें। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयंकर और प्रचंड मां काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का थी। काली माता के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र थे। मां काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भाग गया। युद्ध में दारुक असुर मां काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का विनाश हुआ। मां काली के प्रचंड रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गईं। काली माता के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए भगवान शिव एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव श्मशान पहुंचे और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लग गया। छोटे बालक को देखकर मां काली का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उनके हृदय में मां की भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को गोद पे उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह मां काली का प्रचंड और भयंकर क्रोध शांत हुआ। उसके बाद मां काली मूर्छित हो गई थी। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे फिर से देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। पार्वती देवी भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। मां काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का निधन किया। मां काली का 10 महाविद्या में से एक है मां काली। मां काली की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी कोई मां काली के मंदिर आए, जो वादा करें उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि यहां पुरस्कार के साथ दंड भी मिलता सकता है। मां काली की पूजा करने से सभी भक्तों के भय दूर होते हैं, धन वैभव बढ़ती है, पारिवारिक मानसिक शांति मिलती है। मां काली की पूजा तांत्रिक और सन्यासी लोगों करते हैं। शुक्रवार के दिन एक स्वच्छ आसन पर बैठकर मां काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऊं क्रीं कालिकाय नमः और ऊं कपालिन्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जरूर जप करना चाहिए।